हरियाणा विधानसभा चुनाव की 90 सीटों का जिला वाइज सर्वे प्रस्तुत किया जा रहा है कि किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है। अगर मुद्दों की बात करें तो हरियाणा में 32% बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा 17%, भ्रष्टाचार का मुद्दा 11%, सरकारी नौकरी न निकलना 10%, विधायकों के कामकाज का मुद्दा 17% और अन्य स्थानीय जो मुद्दे हैं वो 13% है। सबसे बड़ी बात कि ये सर्वे जो है कृष्ण जांगड़ा ने अपने पोर्टल पर जारी किया है। उस पोर्टल के माध्यम से ही आपके सामने ये हम आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आपसे आग्रह कि ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। मुख्यमंत्री की बात करें तो 28% मनोहर लाल लोगों को ने पसंद किया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 33%, दुष्यंत चौटाला को 11%, कैप्टन अभिमन्यु को 4%, अनिल विज को 10%, एबा चौटाला को 7%, अन्य चेहरा 7% लोगों ने जो है पसंद किया है। सबसे अहम बात है कि कृष्ण जांगड़ा ने अपने पोर्टल में जैसे ही ये अपना सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके बाद हरियाणा में कहीं ना कहीं बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि 2019 में भाजपा और जसपा की गठबंधन की सरकार बनी थी और इस गठबंधन के तहत जो है अब आगे बढ़ रहे हैं। और अब ये बता दें कि जिला करनाल की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 सीट पर कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है और बीजेपी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। करनाल जिला बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सीएम सिटी करनाल विधानसभा को माना जाता है, क्योंकि खुद मनोहर लाल खट्टर यहाँ से विधायक 2 बार रह चुके हैं। वहीं यदि हम बात करें जिला अम्बाला की, अम्बाला जिले में 4 विधानसभा सीट है, जिसमें कांग्रेस को 3, बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं यदि बात करें पंचकुला जिले की, पंचकुला में कुल 2 विधानसभा सीट है, जिस पर एक पर कांग्रेस और एक पर बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें पंचकुला सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर 2019 से भी जो है भाजपा जीती थी। वहीं यदि बात करें यमुनानगर की 4 सीटों की, 4 सीटों में से कांग्रेस को 2 और 2 बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है, यानी यमुनानगर में 2-2 बीजेपी और कांग्रेस आपस में बांटती हुई नजर आ रही है। वहीं यदि कुरुक्षेत्र की बात करें, कुरुक्षेत्र में टोटल विधानसभा सीट 4 है, यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीट मिल रही है, बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, जेजेपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अभी तक जो ओपिनियन पोल जारी हुए हैं उनमें कांग्रेस मजबूत होती हुई नजर आ रही है। वहीं जिला कैथल की बात करें तो 4 सीटें हैं, यहाँ पर 4 में से 1 सीट कांग्रेस को, 1 बीजेपी को, 1 जेजेपी को और 1 सीट अन्य के हाथ में जाती हुई नजर आ रही है। कैथल में बड़ा चेंजिंग होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को झटका भी लग रहा है। जिला पानीपत की बात करते हैं, कांग्रेस को 3 सीट, 1 बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। 4 सीटों का जो पानीपत में जो हाल है वो आप देख सकते हैं, सर्वे के माध्यम से ये रिपोर्ट निकली है। पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक जो एरिया है इसे हुड्डा का गढ़ माना जाता है। सोनीपत की बात करें तो 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से कांग्रेस को 5, बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं सोनीपत जिला भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 2024 से पहले का ये आंकड़ा जो है कृष्ण जांगड़ा ने प्रस्तुत किया है और उन्हीं के पोर्टल से हमने ये आंकड़ा जो उठाया है। तो अगला है भिवानी जिले की 4 सीट, जिसमें 2 कांग्रेस जीत रही है और 2 बीजेपी जीत रही है। भिवानी सीट का आंकड़ा आप देख सकते हैं, 4 सीटों का 2-2 कांग्रेस और बीजेपी आपस में बांटती हुई नजर आ रही है। चरखी दादरी की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 की बात करें तो 1 पर जेजेपी, 1 पर इनेलो आगे निकलती हुई नजर आ रही है, यानी इनेलो और जेजेपी 1-1 आपस में बांटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी का चरखी दादरी में खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यदि हम बात करें रोहतक की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 की 4 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं रोहतक में भाजपा को भीषण झटका लग रहा है, क्योंकि वे कोशिश कर रहे थे कि कम से कम 2 सीटें लिए जाए, लेकिन सर्वे की रिपोर्ट में उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। वहीं हम बात करते हैं झज्जर की 4 सीटों की, तो 4 की 4 सीट कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं पानीपत, सोनीपत, झज्जर और जो रोहतक का रूट है उसमें कांग्रेस पार्टी और ज़्यादा मजबूत हो रही है। पहले के मुकाबले 2019 के मुकाबले इस सर्वे में कहीं ना कहीं ज़्यादा सीट जीतती हुई नजर आ रही है। जींद जिले की बात करते हैं, जींद की कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 1 पर कांग्रेस, 1 पर बीजेपी, जेजेपी 2 सीट और इनेलो 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। यानी जेजेपी 2 सीट ले रही है और कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो 1-1 सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। अब फतेहाबाद की टोटल सीट 3 है, 3 में से यदि हम बात करें तो कांग्रेस 1 सीट लेती हुई नजर आ रही है, जेजेपी 1 सीट लेती हुई नजर आ रही है, इनेलो 1 सीट लेती हुई नजर आ रही है। और अगला है सिरसा जिला की यदि हम बात करें तो 2 सीटों पर कांग्रेस, 2 पर इनेलो और 1 पर अन्य,
यानी 5 सीटों का हाल आप देख लीजिएगा। यहाँ पर कांग्रेस को 2 मिल रही है, इनेलो को भी 2 मिल रही है और अन्य के हाथ में 1 सीट जो है मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर सिरसा जिले में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जिला हिसार की 7 सीट है, 7 में से 2 सीट पर कांग्रेस, 3 पर बीजेपी, 2 पर जेजेपी सीट लेती हुई नजर आ रही है। यानी 7 में से कांग्रेस को 2, बीजेपी की 3, जेजेपी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं हिसार में बीजेपी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। महेंद्रगढ़ की बात करें तो 4 सीटों में से 2 को कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है और बीजेपी भी 2 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। महेंद्रगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी 2-2 से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जिला वाइज जो ओपिनियन पोल जो जारी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं पलड़ा भारी अब तक कांग्रेस का है। रेवाड़ी की बात करें तो 3 विधानसभा सीटें हैं जिसमें 1 पर कांग्रेस और 2 पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं रेवाड़ी में भारतीय जनता पार्टी अपना पलड़ा भारी किए हुए नजर आ रही है। वहीं यदि बात करें गुरुग्राम यानी गुड़गांव जिले की 4 विधानसभा सीट होगी। यहाँ पर 1 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी और 1 पर अन्य जो है जीतता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं गुड़गांव में बीजेपी 2 सीटें जीतकर अपना पलड़ा भारी करती हुई नजर अवश्य आ रही है। नू की बात करें, नू की 3 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं नू में जो भारतीय जनता पार्टी आस जता रही थी कि कम से कम 1 सीट जरूर लेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं मेवात नू में भी पलड़ा भारी कांग्रेस का है। पलवल की बात करें तो 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं पलवल में भी जो है बीजेपी का पलड़ा भारी है। अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जब 90 सीटों का हल अंत में दिखेगा तब बड़ा फेरबदल होने की संभावना जताई जा सकती है। फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 3 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी और 1 पर अन्य को मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं फरीदाबाद में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। यदि टोटल सीटों की बात करें तो 90 में से 47 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, यानी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यदि हम बात करें भाजपा की तो 27, जेजेपी की 8 सीट और इनेलो को 5 सीट और यदि हम बात करें अन्य की तो अन्य को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं पहले इस ओपिनियन पोल में कांग्रेस का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है, 47 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं वोट प्रतिशत की बात करें तो 38% कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है, 35% बीजेपी को, 12% जेजेपी को, 8% इनेलो को और 7% अन्य को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इस ओपिनियन पोल में कांग्रेस 47 सीट जीतकर आगे बढ़ रही है। अगर ऐसा होता है तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है। तो आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या कहना है, आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि ये ओपिनियन पोल हमने कृष्ण जांगड़ा के पोर्टल से उठाया है, तो इस ओपिनियन पोल की उन्हीं की